जहां विचारों की रोशनी हो वहीं समाज का भविष्य चमकता है और अगर न्याय कमजोर पड़े तो पीढ़ियां अंधेरों में खो जाती हैं। आज सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की 156वीं जयंती पर ऐसा ही संदेश गूंजा जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने गौर साहब की महान सोच को याद किया। जस्टिस शर्मा ने कहा डॉक्टर गौर कठोर सजाओं के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कैदी को अकेले काल कोठरी में रखना इंसानियत की हत्या है। सजा सुधार का मार्ग होनी चाहिए, प्रताड़ना का नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि आज भी देश के जज गौर साहब की लिखी किताबों से न्याय के रास्ते खोजते हैं। सागर में अपने भावनात्मक रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का छात्र जीवन का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा हम साथ पढ़े हैं, तब भी इनकी फटकी चलती थी और आज भी सागर आया तो देखा फटकी अब भी उसी रफ्तार से चल रही है। उनकी बातों पर पूरा मंच मुस्कुरा उठा। उन्होंने कहा एक समय बेटियों की शादी 12 साल में हो जाती थी, लेकिन गौर साहब ने समाज को समझाया कि कम उम्र में शादी बच्चियों के सपनों पर ताला है। इसी सोच के कारण विवाह की उम्र 18 वर्ष हुई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि पिछड़े और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी जाए। समारोह की शुरुआत 3 बत्ती तिराहे से शोभा यात्रा के साथ हुई। विश्वविद्यालय पहुंचकर गौर समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस वर्ष एक नई पहल के तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग छात्रों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही विश्वविद्यालय के वे शिक्षक सम्मानित हुए जो दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हैं। विरासत सिर्फ याद करने के लिए नहीं, निभाने के लिए होती है। गौर साहब ने शिक्षा का दीपक जलाया था, अब उसे बुझने नहीं देना है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। A to Z न्यूज के साथ संजय कश्यप की रिपोर्ट। धन्यवाद। कठोर सजाओं के खिलाफ थे और उन्होंने पीनल लॉ ऑफ इंडिया में लिखा है कि सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधरे, ना कि उसे सिर्फ दर्द मिले। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के भी अगेंस्ट थे और कैदी को काल कोठरी में बिल्कुल अकेले रखने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक अमानवीय तरीका है और उस पर भारत सरकार ने अमल किया। उनकी पुस्तकें आज भी हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला लिखते समय मदद लेते हैं।